हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 विषय गणित कक्षा 7, हमारी डेट 26 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना, कैसे जो राशि है उनकी हम तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम प्रतिशत से अनुपात में बदल सकते हैं। ठीक है, अनुपात को आपको प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत को अनुपात में बदलना है, कैसे कर सकते हैं। देखो, जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण से यहाँ पे आपको समझाया गया है, यदि 15 मिठाइयों में से मोनू को 3 मिठाइयाँ, सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना हो तो प्रत्येक को कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। इसने ये तो बता दिया मोनू को 3 मिली है और सोनू को 12 मिली है, लेकिन उनको कितने कितने प्रतिशत मिली है वो बताना है हमें। तो देखो, अनुपात को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे? प्रत्येक के लिए जो मिठाइयों का प्रतिशत क्या होगा, मोनू के लिए क्या होगा, कुल कितनी थी, 15 थी। कुल में से मोनू की कितनी है, 3 है, तो 3/15, और हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3/15 गुना में 100, इसको हल करने के बाद हमारा उत्तर आएगा 20%। ठीक है, तो मोनू को 20% मिठाई मिली। सोनू को इसी तरीके से कुल कितनी है, 12, उसमें से नहीं, कुल कितनी है, 15, उसमें से 12 सोनू को मिली है, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमने गुना किया है, तो 12/15 गुना में 100%, 80% हमारा उत्तर आया। तो मोनू को 20 और सोनू को 80% मिठाइयाँ मिली। ठीक है, अब दूसरा है प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। देखो, हम एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत के रूप से जानते हैं। जैसे उदाहरण, एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई, तो कमी का प्रतिशत क्या है। देखो, जो मूल राशि है वो कितनी है, शुरुआत में कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, 150 लाख थी, अब 100 हो चुकी है। तो शुरुआत में 150 लाख थी, कि राशि में कितना परिवर्तन आया, 150 से 100 हो चुकी है, 50 लाख का परिवर्तन आया है, तो 50 लाख का परिवर्तन है। इसलिए जो कमी का प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, जो राशि में परिवर्तन होता है बटे में जो मूल राशि है। राशि में परिवर्तन कितना है, 50 लाख, मूल राशि कितनी है, 150 लाख, गुना में प्रतिशत में करना है हमें। ठीक है, तो 100%, इसको हल करेंगे तो 33/1/3% हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कमी का जो प्रतिशत है वो। क्लियर? नेक्स्ट है आगे खरीदना और बेचना। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो, जो एक दुकानदार है, आप क्या करते हो, जो ग्राहक होता है, हम जाते हैं दुकान से लेने। ठीक है, दुकान वाला भी तो कहीं से लाता है, वो फैक्ट्री से लाता है ना। तो जो दुकानदार है, इसे आप समझो, जो दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य सीपी कहते हैं। ठीक है ना, क्रय मूल्य मतलब जो दुकानदार है, जो वो फैक्ट्री से लाया है ना, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य सीपी, जितने रुपए में लाया है। और दुकानदार जिस कीमत पर सामान बेचता है, अब वो हमें कितने में देता है, जितने में लाए उतने में तो देगा नहीं, है ना। दुकान उसने करी है तो कुछ कमाने के लिए की, कुछ तो कमाएगा, 2 रुपए की चीज़ को 3 रुपए में बेचेगा, है ना। तो जितने में ये ग्राहक को देता है ना, वो होता है विक्रय मूल्य, जिसमें वो बेचता है, एसपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यदि जो एसपी है वो बड़ा होता है सीपी से, तो लाभ होता है। एसपी मतलब बेचा ज़्यादा में है, सीपी से ज़्यादा है, ये बेचा ज़्यादा में है, लाया 2 रुपये का था, बेच दिया 3 रुपये में, तो लाभ ही हुआ ना। कितने का लाभ हुआ, 3 - 2, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर सीपी एसपी बराबर है, जितने में लाया था उतने में ही बेच दिया, तो ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी। ठीक है, फिर यदि जो सीपी है वो ज़्यादा है एसपी से, तो हानि सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ हानि लिखिए। 120 रुपये में खरीदा गया फूलदान 108 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हानि होगी, लाभ होगा। देखो, 120 रुपये में खरीदा था, बेचा 108 में है, ज़्यादा का लिया था, बेचा कम में है, तो नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, हानि। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कितने की हानि होगी, तो 120 में से 108 माइनस कर देंगे, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ आपको यही बताना है हानि है या लाभ है। ठीक है, दूसरा है 540 रुपये में बेची गई एक खिलौना कार 450 रुपये में खरीदी गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, खरीदी कितने में थी, 450 में, बेची कितनी है, 540, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, कम मिली थी, बेच ज़्यादा में दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाभ। ठीक है, अगला है 1000 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपये में बेची जाती है, 1000 की ही ली थी, 1000 में ही बेच दी, तो यहाँ पे तो क्या है, ना लाभ है ना हानि। ठीक है, ना न लाभ और न हानि। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण से हम समझेंगे। देखो, प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि। लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में भी की जा सकती है। लाभ और हानि दोनों सीपी पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, सीपी पर निर्भर करते हैं। अब देखो, उदाहरण से समझेंगे। एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया था। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। अब देखो, 50 रुपये की कीमत है, सीपी कितना है, 50 है। हानि 12% के नुकसान के साथ, हानि का प्रतिशत कितना है, 12। तो हानि का फॉर्मूला देखो, अब जो हमारा एसपी है, जितने में बेचा गया, वो क्या होता है, अगर हानि होती है तो जो हमारा सीपी है, सीपी में से हानि को माइनस कर दो, ठीक है। तो जो हानि है वो दी हुई है 12% है, ठीक है ना, तो 12% है सीपी की। तो 12% है सीपी की, सीपी कितना है, 50 है, तो 50 का 12% क्या होगा, 12/100 गुना में 50, 6 रुपये होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एसपी है वो क्या होगा, 50 में से 6, जो हानि है वो माइनस कर दो, 50 में से 6 44। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, यही हमें निकालना था। अब देखो, एक और उदाहरण से समझते हैं। रूही ने 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदा। 2 साल बाद उसने इसे 6,000 रुपये में बेच दिया। देखो, 9,000 में खरीदा था, 6 में बेच दिया, नुकसान हो रहा है ना, कितने का नुकसान हो रहा है, 3,000 का नुकसान हो रहा है। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। 3,000 हानि है, लेकिन कितने प्रतिशत की हानि है वो निकालना है। तो हानि कितनी है, 3,000, आय कितने का था, 9,000 का, तो प्रतिशत निकालना है, तो 100% से गुना कर दो। बस इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 1/3%। इतने की हानि होगी, इतने प्रतिशत की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अब हमारे 2 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं जो हमें करने हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया था, इसका क्रय मूल्य क्या था। 5% के लाभ पे 540 रुपये में बेचा गया था, ठीक है ना, 5%। तो देखो, जो लाभ है वो 5% है, बेचा कितने में था, 540 में। 5% किसके, सीपी पे ही होता है ना, तो कितना होगा, 5/100 इंटू सीपी। तो यहाँ से जो पी है वो कितना आएगा, एसपी माइनस सीपी। कितना है पी, लाभ कितना है, 5% सीपी का, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो एसपी है, बेचा कितने, 540 माइनस सीपी, तो हमें निकालना ही है। इधर भी सीपी, इधर भी सीपी, इसको इधर ले जाऊँ, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 5 सीपी प्लस 100 सीपी बटे में 100, ये ऊपर चला जाएगा, 54,000 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से सीपी का मान निकल जाएगा, है ना, सीपी निकाला था वो हमारा निकल जाएगा। कैसे, बस इसको नीचे ले आओ, 105 को काट दो, इसको कितना आ जाएगा, 514.28, ठीक है। इतने कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, इतना हमारा सीपी है जो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। हो गया पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार ने 375 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कितने में खरीदी थी, 375 में, बेची कितने में, 400 में। कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। खरीदी कितने में थी, 375 में खरीदी थी। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, बस इसको हल कर दो, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे लिखना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। सीपी है 375, एसपी है 400, तो प्रॉफिट कितना होगा, माइनस कर दो, 400 माइनस 375, 25 रुपये। तो 25/375 गुना में 100, 20/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।